बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस बार भी परिसीमन नहीं होगा। करीब 3 साल पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होने जा रहा है। वजह है बदला हुआ आरक्षण रोस्टर। राज्य में कुल 2,55,379 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे। वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच, समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच और पंच तक सभी पदों के लिए वोटिंग ईवीएम से होगी। सबसे पहले बात परिसीमन की कर लेते हैं। पंचायत परिसीमन वो प्रक्रिया है जिसमें ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद की भौगोलिक सीमा तय की जाती है। इसका मकसद यह होता है कि हर निर्वाचन प्रतिनिधि लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। समय के साथ आबादी बदलती है, कहीं जनसंख्या बढ़ जाती है तो कहीं घट जाती है। ऐसे में परिसीमन जरूरी होता है। लेकिन बिहार में पंचायतों का आखिरी बड़ा परिसीमन 1994 और 95 में 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ था। 2011 में जनगणना हुई, लेकिन पंचायतों का नया परिसीमन नहीं कराया गया। 2011, 16 और 2021 तीनों चुनाव पुराने ढांचे पर ही हुए। इस बीच कई ग्रामीण इलाके नगर निकायों में शामिल हो गए, सिर्फ छोटे मोटे बदलाव किए गए। अब सवाल उठा है कि 2026 के पंचायत चुनाव नए परिसीमन पर क्यों नहीं हो रहे हैं। वजह साफ है, जनगणना 2021 का अब तक नहीं होना। ऐसे में सरकार के पास पंचायतों की ताजा आबादी का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अगर परिसीमन कराया भी जाए तो 2011 के 15 साल पुराने डाटा पर ही करना पड़ेगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव होगा आरक्षण रोस्टर का बदलना। बिहार पंचायत राज अधिनियम के मुताबिक हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण रोस्टर बदला जाता है। 2016 और 2021 में एक ही रोस्टर लागू था, इसलिए 2026 के चुनाव में नया रोस्टर आएगा। इसका मतलब यह है कि जो सीट अभी एससी के लिए आरक्षित है वो सामान्य हो सकती है और जो सामान्य है वो आरक्षित हो सकती है। पंचायतों में कुल सीटों का 50% आरक्षण के दायरे में होता है। एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ईबीसी को करीब 20% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, यानी हर वर्ग के आरक्षित पदों में आधी सीटें महिलाओं के लिए होंगी। अब बात तकनीक की कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के लिए 32,000 से ज्यादा नए M3 ईवीएम खरीदे जा रहे हैं। इस पर करीब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये ईवीएम बेंगलुरु की कंपनी ECIL से खरीदी जाएगी। M3 ईवीएम लेटेस्ट 3rd जनरेशन मशीन है, जिसमें एक साथ 384 प्रत्याशियों तक के लिए वोटिंग हो सकती है। एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट जुड़ेगी। हालांकि पंचायत चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा। पहले की तरह टोटलाइज का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कुल वोटों की गिनती होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का दावा है कि 2026 का पंचायत चुनाव 2021 की तुलना में कम चरणों में कराया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 100% वेबकास्टिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग और तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होगा। कुल मिलाकर 2026 का पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन, नए आरक्षण रोस्टर और नई तकनीक के साथ बिहार की ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।